आज यहां एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अतीक अहमद की हत्या के पीछे कोई गहरी साजिश हो सकती है? कोई और बड़ा आदमी है जिसने अतीक अहमद की हत्या करवाई है? क्योंकि अतीक अहमद सिर्फ माफिया नहीं था, बल्कि वो 5 बार विधायक रह चुका था, 1 बार लोकसभा का सांसद रह चुका था और वो समाजवादी पार्टी में कई वर्ष रहा और अतीक अहमद के रिश्ते कई बड़े और प्रभावशाली नेताओं से थे। एक बात आप जान लीजिए, अतीक अहमद अगर इतनी बार विधायक रहा, सांसद बना, ये बिना किसी नेता और बिना किसी पार्टी की मदद से हो ही नहीं सकता। वो इतना बड़ा गैंगस्टर बना, इतना बड़ा गैंग उसने बना लिया, हजारों करोड़ों की संपत्ति बना ली। इसका मतलब नेता, सरकारें और प्रशासन सब जगह से उसे शय मिलती होगी और इन सब से उसके गहरे रिश्ते होंगे, अदरवाइज नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऐसा माना जाता है कि उसने कई पार्टियों की मदद की थी, पैसे से मदद की थी, पार्टियों के लिए हत्याएं की थी, पार्टियों के लिए अपहरण किए थे, पार्टियों के लिए लोगों को डराया धमकाया था और उसका कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर-ए-तैयबा से भी था और वो पाकिस्तान से आने वाले हथियारों की खरीद फरोख्त भी करता था। अब सोचिए, अतीक अहमद अगर ये सब कुछ कर रहा था और वो राजनीति में भी था तो वो कितना कुछ जानता होगा। न जाने कितने नेताओं के राज अतीक अहमद के सीने में होंगे और अगर उसने मुंह खोल दिया तो न जाने कितने नेता बर्बाद हो जाते, कितनी एजेंसियां बर्बाद हो जाती, कितने प्रशासन के लोग बर्बाद हो जाते, कितने बड़े अफसर बर्बाद हो जाते। और यह हो सकता है कि शायद इन लोगों को यह डर रहा हो कि अतीक अहमद अब अपना मुंह खोल सकता है, क्योंकि पहली बार अतीक अहमद के ऊपर इतना दबाव पड़ा था। पहली बार ऐसी सरकार थी जो अतीक अहमद के खिलाफ थी। पहली बार ऐसी यूपी पुलिस थी जो अतीक अहमद के पीछे पड़ी हुई थी और उस यूपी पुलिस में अतीक अहमद का कोई दोस्त नहीं था। उस योगी सरकार में अतीक अहमद का एक भी दोस्त नहीं बचा था जो उसे बचा सके। और शायद इसीलिए सबसे बेहतर तरीका यह था कि जो राज अतीक अहमद के सीने में है वो हमेशा के लिए दफन हो जाएं, और वो हमेशा के लिए दफन तब होंगे जब अतीक अहमद हमेशा के लिए दफना दिया जाए, जो कि आज हो चुका है। यहां सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर मानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार संसद भवन में उन्होंने MP बन के प्रवेश किया था, प्रधानमंत्री बनने के बाद, तब उन्होंने इस संसद के मंदिर में शीश झुकाया था। वो तस्वीरें आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी यहां पर शीश सीढ़ियों पर संसद के इसलिए झुका रहे हैं क्योंकि वो इसे लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं। और उसी लोकतंत्र के मंदिर में यानी संसद में अतीक अहमद 5 साल तक बैठा था। यही अतीक अहमद ने विधायक और सांसद रहते हुए हजारों करोड़ रुपए कमाए और वो 27 साल की उम्र में ही कई लोगों की हत्या करने के बाद विधायक बन गया था। सोचिए, सिर्फ 27 साल की उम्र में। उमेश पाल हत्याकांड के बाद उसकी 1166 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई, लेकिन अतीक अहमद जब अपराध करके ये हजारों करोड़ रुपए कमा रहा था तब किसी ने भी उस पर कोई सवाल नहीं उठाया। आज जितने लोग अतीक अहमद की हत्या पर सवाल उठा रहे हैं, जो नेता हैं, जो NGO के लोग हैं, जो पत्रकार हैं, तमाम जो पढ़े लिखे लोग हैं देश के, उन्होंने एक बार भी तब सवाल नहीं उठाया कि अतीक अहमद विधायक कैसे बना, अतीक अहमद सांसद कैसे बना, अतीक अहमद का नेक्सस कैसे है, अतीक अहमद के पास हजारों करोड़ रुपए कहां से आए। किसी ने एक सवाल नहीं पूछा। और उसके बाद कहते हैं कि अतीक अहमद को न्याय मिलना चाहिए अदालत के जरिए, उस अदालत के जरिए जहां 10 जज अतीक अहमद से डर कर उसकी सुनवाई करने से इनकार कर देते हैं। वहां से आप किस इंसाफ की उम्मीद करेंगे? और अतीक अहमद अगर रह जाता जेल में तो इसके बाद न जाने वो कितने और लोगों की हत्या करवाता, अपने न जाने कितने सारे गवाहों को साफ कर देता। और जब गवाह नहीं बचते तो एक न एक दिन अतीक अहमद जेल से भी बाहर आ जाता। हालांकि ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जेल में अंदर हैं या बाहर हैं। इसके अलावा अतीक अहमद पिछले कुछ समय से जेल में था, लेकिन ये जेल उसके लिए कोई सजा नहीं थी, बल्कि ये जेल तो उसके लिए एक स्वीट की तरह थी, एक 5 स्टार होटल की तरह थी। असल में ऐसे अपराधियों के लिए जेल की सजा एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। जेल सामान्य लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ी सजा है। आज हमारे देश में जो सामान्य लोग हैं, आम जनता है, वो जेल के नाम से भी कांपते हैं और हमारे देश में आम लोगों की जेल के नाम से रूह कांप जाती है। लेकिन माफियाओं के लिए जेल मुफ्त की आरामगाह है और अतीक जैसे अपराधी जेल में रहते हुए भी खुलेआम अपने गैंग्स चलाते हैं। हत्या, अपहरण, लूटपाट सब कुछ जेल से चलता है। आपको कुछ उदाहरण देते हैं। आप देखिए, मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, वो जेल में बंद है, लेकिन जेल में रहते हुए वो लगातार बाहर लोगों की हत्याएं करवा रहा है और उसके लिए जेल सिर्फ एक सुरक्षित जगह है जहां से वो अपने गैंग चलाता है। इसी तरह हमारे देश में
बहुत गैंगस्टर्स इस समय जेल में हैं और वो जेल से रहकर ही अपने गैंग्स चलाते हैं। आज देश भर में एक ही सवाल की चर्चा है और वो सवाल ये है कि अतीक अहमद की हत्या हुई है या उसका वध हुआ है। पिछले 24 घंटों से व्हाट्सएप पर लोग एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं और व्हाट्सएप मैसेज सुनकर, फेसबुक का मैसेज सुनकर, सोशल मीडिया का मैसेज सुनकर हंसिएगा मत, मजाक मत उड़ाइएगा। आपके पास जब कोई मैसेज आता है और आप उसे जब फॉरवर्ड करते हैं तो कब करते हैं? आप उसे फॉरवर्ड तब करते हैं जब आप उस संदेश को, उससे आप अग्री करते हैं, जब आप सोचते हैं कि यह संदेश आपके मन की बात कह रहा है, जब आप उस संदेश को दिलचस्प मानते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे यह संदेश आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, तब आप उसे आगे शेयर करते हैं। और वो संदेश क्या होता है? लोग एक दूसरे को कौन से संदेश देते हैं? जो उनके मन की बात होती है। और लोगों के जो मन की बात होती है वो बाद में लोग वही मन की बात पर चलकर अपना वोट देते हैं। यानी जो जनता की मर्जी होती है। आपने मजाक तो बहुत सुने होंगे कि ये तो सोशल मीडिया पर चल रहा है, ये तो व्हाट्सएप पर चल रहा है, लेकिन व्हाट्सएप पर चलता क्या है? सोशल मीडिया पर क्या चलता है? आपके फेसबुक पर क्या चलता है? जो आपके मन में होता है, जो आपके दोस्तों के मन में होता है, जो आप शेयर करना चाहते हैं, जो आप दूसरों को बताना चाहते हैं। इसलिए आज एक मैसेज है जो पूरे देश में चल रहा है और वो क्या कहता है सुनिए। उसमें लिखा है, तरीका तो बाली को मारने का भी गलत था, तरीका तो पितामह भीष्म को मारने का भी गलत था, तरीका तो द्रोण को मारने का भी गलत था, तरीका तो कर्ण को मारने का भी गलत था, तरीका तो दुर्योधन को मारने का भी गलत था, लेकिन ये सब मरने वाले भी तो गलत ही थे। एनकाउंटर असली हो या नकली, लादेन का हो या अतीक के बेटे असद का, एनकाउंटर जरूरी है। तो सोचिए, इस तरह के मैसेज लोग आज अपने आप को, अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को भेज रहे हैं। यह बात मैं स्पष्ट कर दूं, यह मेरे मन की बात नहीं है, यह हम नहीं कह रहे, ना ये चैनल कह रहा है। हम आपको वो बता रहे हैं जो लोग एक दूसरे को आज फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर आप हमारी बात सुने, हम यही चाहेंगे कि न्याय स्थापित होना चाहिए। इस देश में ऐसी न्याय व्यवस्था होनी चाहिए कि इस देश के हर आम आदमी को उस न्याय पर पूरा भरोसा हो। अपराधी को नीति, नियम, धर्म, मर्यादा, न्यायालय और न्याय प्रक्रिया की बात करने का कोई अधिकार नहीं। मानव अधिकार मानवों के लिए होते हैं, दानवों के लिए नहीं। और इसे सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज मत समझिए, बल्कि इसमें देश के लोगों की एक भावनाएं आज छिपी हुई हैं और लोग, बहुत सारे लोग इसे वध मान रहे हैं और कह रहे हैं कि अतीक अहमद ने जो पाप किए उसी की सजा उसे मिली है और यह हत्या नहीं बल्कि वध है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तब से लेकर अब तक 6 वर्षों में 183 गैंगस्टर्स के एनकाउंटर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में हर 12 दिन में एक एनकाउंटर होता है और अपराधियों को रोकने के लिए शायद ये जरूरी है। उदाहरण आपको एक देता हूं। फिलीपींस में ड्रग्स के काले कारोबार ने इतना खतरनाक रूप ले लिया था कि वहां के ड्रग्स माफिया सरकार को डराने लगे थे और ये माफिया लोगों पर अत्याचार करते थे। वर्ष 2016 में जब फिलीपींस में नई सरकार आई तो उसने तय किया कि जो भी व्यक्ति ड्रग्स के सिंडिकेट में शामिल होगा उसकी हत्या कर दी जाएगी और इस तरह वहां 4 से 5 वर्षों में 8000 अपराधियों को मार डाला गया और इससे वहां ये अपराधी अब बुरी तरह से कमजोर हो चुके हैं और अब कहा जाता है कि फिलीपींस जो है वो ड्रग्स से आजाद हो गया है। अब आखिर में इसका समाधान क्या है? सब कुछ आपको बता दिया, समाधान क्या है? तो इसका समाधान इस तरह के शूट आउट्स तो बिल्कुल नहीं है। इसका समाधान एनकाउंटर बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका समाधान है हमारी सशक्त न्यायिक व्यवस्था। हमें अपनी न्यायिक व्यवस्था को जवाबदेह बनाना होगा। ऑनलाइन डिलीवरी और 2020 के जमाने में हमारी अदालतें इंसाफ देने में 20 से 30 साल लगा देती हैं। आज आप जब अपना खाना ऑर्डर करते हैं तो आपको 15 मिनट में, 20 मिनट में चाहिए होता है। आप इंतजार नहीं करना चाहते। आप क्रिकेट मैच देखने के लिए जाते हैं, आपको 2 घंटे में रिजल्ट चाहिए होता है। आप फिल्म देखने के लिए जाते हैं, आपके पास 1.5 घंटे से ज्यादा का समय नहीं। आप किसी का इंतजार नहीं कर सकते और हर जगह सर्विसेज इतनी फास्ट हो चुकी हैं आज के डिजिटल के जमाने में। तो फिर हमारे देश की जो अदालतें हैं वो आज भी 20 साल, 25 साल, 50 साल किसी को इंसाफ देने में कैसे लगा सकती हैं? पहली बड़ी बात तो यही है। अगर इंसाफ देने में अदालतों को इतने वर्ष और दशक लग जाएंगे तो फिर लोग ऑन द स्पॉट वाले इस इंसाफ के मॉडल को सही मानेंगे ही। इसलिए
आज हम ये आपको कहना चाहेंगे, इस तरह के एनकाउंटर गलत है। जो कुछ अतीक अहमद के साथ कल हुआ ये गलत है और आगे चलकर ये भविष्य में और किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए आज हो सकता है आप इस पर तालियां बजा रहे हों, लेकिन कल ये परंपरा बन गई तो इस देश के लिए खतरे की बात होगी।